और अभी तक बहुत तेजी से ये अभियान आगे बढ़ा है। 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का हमने लक्ष्य तय किया है। 5.8 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर 33 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं, जहां स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। राष्ट्र के इस संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ता से अपना कदम आगे बढ़ाया है। 1,20,00,000 लोगों के यहां पे स्क्रीनिंग का टारगेट था। मध्य प्रदेश ने 90% स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लिया है और 75% लोगों के सिकल सेल एनीमिया कार्ड्स वितरित भी कर दिए गए हैं। तो 2047 में ऐसा भारत हमें चाहिए। और एक अंतिम बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं, भारत आज अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से बात करें तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन 3रे नंबर पे है। वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो दुनिया में 14वें स्थान पर है। और 190 देशों में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज अपनी दवाएं निर्यात कर रही है। इसी प्रकार मेडिकल डिवाइसेस, ये क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं, तेजी से आगे बढ़े हैं। और आज भारत के अंदर हमारी अपनी इंडस्ट्री जो हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस है, यानी जो हमारी MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है, डायलिसिस मशीन है, हाई एंड जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस है, तमाम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन से, ये सब कुछ आज भारत में बन रहा है, मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है। 173 देशों में आज हमने मेडिकल डिवाइसेस भी भेजना शुरू कर दिया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे एक बेहतरीन फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम भी है, मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम भी है। 11 ऐसे यहाँ पर जिले हैं जहाँ पे हमारी फार्मा क्लस्टर्स हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी है और इंडस्ट्री का एक्टिव इंटरेस्ट भी है। 2047 का हमारा स्वप्न यह है कि भारत को ग्लोबल फार्मा पावर हाउस बनाना है। भारत को दुनिया के स्वास्थ्य संरक्षक के रूप में स्थापित करना है और भारत को ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस हब भी बनाना है। 2047 के इस सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं। भारत के इस बड़े संकल्प में, एक ग्लोबल फार्मा पावर हाउस बनने के संकल्प में, मेडिकल डिवाइसेस हब बनने के संकल्प में भी मध्य प्रदेश का योगदान हो सकता है, बढ़ चढ़ के हो सकता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूं, स्वास्थ्य एक साझा मिशन है, एक साझा संकल्प है। महज सरकारी प्रयासों से 2047 के स्वस्थ भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। और हमारी सरकार ने राष्ट्र के प्रति हर संकल्प को जन भागीदारी से पूरा किया है और स्वास्थ्य के प्रति आम जनमानस जितना जागरूक होगा, भारत सरकार की स्वास्थ्य के प्रति जो सोच है वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, हमारा आम नागरिक हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, हम सबको मिलकर इस साझा संकल्प के प्रति अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना है। आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसकी प्राथमिकता है स्वास्थ्य। हमारे लिए स्वास्थ्य कोई कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अभूतपूर्व पहल की है। देश के स्वास्थ्य के परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी हमको ट्रैकोमा फ्री होने का हमें सर्टिफिकेट मिलता है, कभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो आती है उसमें भारत किस तरीके से इंसिडेंसेस में डबल रेट ऑफ डिक्लाइन है, ग्लोबल डिक्लाइन से ज़्यादा है, इसकी चर्चा होती है। यानी भारत के प्रयास हर दिशा में आज दुनिया में सराहे जा रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंध में भी भारत की साख बढ़ी है। हमारे प्रयासों को मान्यता
आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिल रही है। और हम सब मिलकर अगर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक स्वस्थ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देती हूँ आपके धैर्य के लिए, और अमर उजाला को बधाई भी देती हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए उनका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। 2 मिनट आपसे मंच पर और चाहेंगे। और अमर उजाला संवाद मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, आपने अपना वक्त दिया। सिर्फ 1-2 पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगा एक दर्शक की भांति। एक जोरदार ताली इस बात की भी बनती है कि अगर कोई अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको आंकड़े कंठस्थ होते हैं। कितने प्रतिशत हम सफल हुए, कितने प्रतिशत सफल होना बाकी है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किन किन जिलों में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लागू हुई हैं, किन किन जिलों में स्कोप बाकी है। मध्य प्रदेश का नक्शा और देश का नक्शा अगर आपको मुजुबानी रटा है तो ये बताता है कि आप अपने जो जिम्मेदारियां इस केंद्र सरकार में निभा रही हैं उसमें कितना काम हो रहा है। ये उसका विश्वास हमें और पैदा करता है। और यही हम बोल रहे हैं कि अमर उजाला का संवाद जब हम स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो इशारा आपने भी किया 100 साल का, वो हम भी करते हैं। और इसलिए मंच था, मैं डॉक्टर इंदु शेखर पंचोली जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को अमर उजाला मध्य प्रदेश संवाद में अपना वक्त देने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें।